हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और अच्छे से आपकी तैयारी जो है वो चल रही होगी। देखो, आज भी हम ऐसे ही रिकॉर्ड करेंगे एंड मोस्ट प्रॉब्ली कल परसों भी रिकॉर्डिंग जो है वो ऐसे ही जाएगी यार। इट्स ओके। देखो, मैं ही हूँ पहले भी मैं ही थी, अभी भी मैं ही हूँ, है ना। और जो न्यूज़ आएँगी वो भी सेम ही रहेंगी, है ना? आई अंडरस्टैंड, मुझे भी अच्छा लगता था कि जब आई यूज्ड टू टीच लाइक दैट, और अभी आराम से बस बैठ के पढ़ाना हो रहा है। तो अ टीचर इज़ नेवर कंफर्टेबल व्हाइल सिटिंग, ठीक है? आप कोई भी काम कर रहे होंगे, जब तक आप उसमें पूरी तरह इन्वॉल्व्ड होके जब तक अच्छे से आप चीज़ों को नहीं बताते हैं, तब तक आप जब तक एक पर्टिकुलर लेवल तक आप कंफर्टेबल नहीं होते हैं, ठीक है? तब तक आप सैटिस्फाइड नहीं होते हैं। तो आई एम ऑल्सो सैटिस्फाइड इन दैट कि जब मैं बोर्ड पे जैसे पहले खड़े होके बात करती थी, वैसे जब मैं करती हूँ तो आई एम लाइक मच सैटिस्फाइड दैट आई एम राइट नाउ। बट या कुछ इश्यूज हैं, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग लाइक दैट। बट नो इश्यूज, नो वरीज दो एक दिन की बात और है एंड वी विल बी ऑन ट्रैक, जैसे हम पहले की तरह हमेशा ही रहते थे। आप सब लोग जुड़े रहिए, बस इतना ही मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगी, ठीक है? तो चलो, डे तो हमने कल देख लिया था, जैज़ डे, इंटरनेशनल जैज़ डे था। बाकी कुछ होगा तो आई विल कवर इट। न्यूज़ पे चलते हैं डायरेक्ट। देखो, नबार्ड ने कोलैबोरेट किया है किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ताकि एस्टैब्लिश हो सके एक सिस्टम, ताकि जो एग्रीकल्चर लोन्स हैं वो थोड़ा फास्ट हो जाए। तो ये सिस्टम आरबीआईएच, दैट इज रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ एक कोलैबोरेशन हुआ है नबार्ड का, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नबार्ड ने कोलैबोरेट किया है रिजर्व बैंक के साथ। रिजर्व बैंक की एक तरह से सब्सिडरी है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, एंड दे बोथ आर गोइंग टू एस्टैब्लिश अ सिस्टम जिससे जो लोन है, एग्रीकल्चर लोन है, वो थोड़ा फास्ट और बेटर हो जाए। इस कोलैबोरेशन में जो ई केसीसी है, दैट इज किसान क्रेडिट कार्ड्स है, किसान क्रेडिट कार्ड लोन ओरिजिनल सिस्टम पोर्टल है। It will be integrated with public tech platform for frictionless credit card, ठीक है, ऑफ रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। नबार्ड डेवलप करेगा नोन ओरिजिनेशन सिस्टम पोर्टल एंड जो डिजिटल किसान क्रेडिट कार्ड हैं लोन प्रोसेसिंग में, कॉर्पोरेट बैंक या रूरल बैंक में, रीजनल रूरल बैंक्स की, उसको इंटीग्रेट करेगा इन अ वे। और अगर बात करी जाए जो पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट है आरबीआई इनोवेशन हब का, इट इज़ अबाउट 351 जो डिस्ट्रिक्ट हैं, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, 43 अराउंड आरआरबीज हैं, रीजनल रूरल बैंक्स हैं, दोज हु विल गेन एक्सेस टू अ रेंज ऑफ सर्विसेज। और उस सर्विसेज में डिजिटल स्टेट लैंड रिकॉर्ड, सैटेलाइट डेटा, केवाईसी, क्रेडिट हिस्ट्री एंड काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी सर्विसेज वुड बी देयर, ठीक है? नबार्ड की बात करें तो शाजी केवी इज़ द चेयरमैन एंड मुंबई में, महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है। आगे चलते हैं। अप्रैल के महीने में आरबीआई ने अलाउ किया है अभी कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है ना, वो अप्लाई कर सकते हैं यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस के लिए एज पर दी ऑन टॉप लाइसेंस नॉर्म ऑफ आरबीआई, ठीक है? अब स्टेटमेंट कंसिडर करनी है और बतानी है कि कौन सा क्राइटेरिया जो है वो स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो ट्रांजिशन होना है यूनिवर्सल बैंक में, उनमें से एक क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है? इनकरेक्ट बोला है, इनकरेक्ट वन पूछा है। देखो, पहला बिल्कुल ठीक है कि जो मिनिमम 5 ईयर सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए 5 साल का। देखो, अगर किसी बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक भी बनना है ना, तो उसके लिए भी होता है कि 5 साल तक एक जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो अच्छा रहना चाहिए, वो अच्छे से काम करना चाहिए बैंक, तो वो स्मॉल फाइनेंस बैंक की कैटेगरी में आता है। सिमिलरली जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, अगर वो 5 साल तक अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, दैट मीन्स कि वो जो यूनिवर्सल बैंक है उसके लिए इट कैन बी ट्रांजिशन इनटू। देख, नेट प्रॉफिट जो होगा 2 साल का, पिछले 2 साल का, वो होना चाहिए नेट प्रॉफिट, ठीक है? तो सेकंड जो है वो गलत है, क्योंकि देखो यहाँ पे मेंशन है कि पास्ट 5 फाइनेंशियल ईयर नहीं है, पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर्स का, ठीक है, जो नेट प्रॉफिट है वो होना चाहिए। मिनिमम जो वर्थ होनी चाहिए वो 1000 करोड़ की होनी चाहिए एट द एंड ऑफ द प्रीवियस क्वार्टर, एंड जो शेयर्स है बैंक का वो लिस्ट होना चाहिए ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है? तो इसमें से सिर्फ एक गलत है, दैट इज सेकंड गलत है, बी गलत है, ठीक है? ये सारी बातें हमने की। अच्छा, इसमें जो प्रिस्क्राइब्ड सीआरएआर रेशो होती है,
कि दैट इज कैपिटल टू रिस्क वेटेड रेशो, वो भी होनी चाहिए। एंड नेट प्रॉफिट तो हमने बात ही की, एंड स्टॉक्स भी, ठीक है। शेयर जो शेयर्स होंगे बैंक के वो लिस्ट होने चाहिए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, ये भी हमने बात की है ना। यूनिवर्सल बैंक की बात करोगे, इट इज अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो प्रोवाइड करता है बहुत सारी सर्विसेज अंडर वन रूफ, ऑल टाइप ऑफ कस्टमर्स के लिए, सभी के लिए एक पर्टिकुलर सेट ऑफ सर्विसेज फॉर डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर्स। अभी 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं भारत में, ठीक है। अप्रैल मंथ में किस फाइनेंशियल बॉडी ने रिकमेंड की है अपॉइंटमेंट किसकी? राणा अशोक कुमार सिंह जी की एज द एमडी ऑफ एसबीआई, एंड आशीष पांडे जी फॉर द पोजीशन ऑफ एमडी, सॉरी, फॉर द पोजीशन ऑफ एमडी एंड सीईओ एट इंडियन बैंक। तो देखो अभी 2022 से ना फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो दे आर गोइंग टू रिकमेंड, ठीक है। ये रिकमेंड करते हैं फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो जो है, अभी जुलाई में 2022 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इट हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड, एंड दे आर द वन हु रिकमेंड पर्सन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होते हैं या किसी भी पोस्ट पे होते हैं, बड़ी पोस्ट पे, दे आर द वन जो अपॉइंटमेंट के लिए रिकमेंड करते हैं बेसिकली पर्सन। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। भानु प्रताप शर्मा जी जो हैं वो चेयरमैन हैं। बाकी अगर एमडीज की बात करें एसबीआई के, देखो करंटली जो शांतिलाल जयंती हैं वो एमडी एंड सीईओ हैं इंडियन बैंक के, और आशीष पांडे जी का नाम आगे आया है, ठीक। एंड अगर बाकी एमडीज की बात करें एसबीआई के, तो चेला श्रीनिवासलू शेट्टी, आलोक कुमार चौधरी, अश्विनी कुमार तिवारी एंड विनयम तौनसे, ठीक है। ये जो हैं और हैं। एंड अभी राणा आशुतोष कुमार सिंह डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए दिस पोजीशन हैज बीन कि उनको रिकमेंड किया गया है फॉर द पोजीशन, राइट। एज पर द लेटेस्ट डाटा जो रिलीज किया आरबीआई ने, क्रेडिट कार्ड की जो एक स्पेंडिंग है वो बढ़ गई है 27% पे, ठीक है, और वो 18 ट्रिलियन रुपीज थी फाइनेंशियल ईयर 24 में है, मतलब, एंड इट वाज 14 ट्रिलियन रुपीज इन द प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि कौन सा ऐसा बैंक है, कौन सा ऐसा बैंक है जो लीडर है, ठीक है, जो टॉप पे है क्रेडिट कार्ड इशू करने के मामले में भारत देश में, ठीक है। सबसे पहले है एचडीएफसी, तो करेक्ट आंसर तो होगा एचडीएफसी। एचडीएफसी के बाद आता है आपका एसबीआई, एसबीआई के बाद आईसीआईसी, देन आपका एक्सिस, ठीक है। एसबीआई 18.89 मिलियन कार्ड्स जो हैं वो दिए हुए हैं, देन आईसीआईसी 16, हाँ सॉरी, एचडीएफसी में 20.59 मिलियन है, देन एसबीआई, देन आईसीआईसी, एंड आईसीआईसी के बाद एक्सिस, ठीक है। एक्सिस की 14 मिलियन कार्ड्स हैं। और एचडीएफसी बैंक की बात करें तो मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है, एमडी एंड सीईओ शशिधर जगदीशन जी हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड इशू बाय बैंक्स इन इंडिया की बात करें तो वो भी बढ़ गए हैं, 101 मिलियन हो गए हैं मार्च 2024 तक के आंकड़े के अनुसार, और 100.6 मिलियन थे एट द एंड ऑफ फेब्रुवरी, ठीक है। एक ही महीने में इट रोज लाइक इट इंक्रीज बाय ग्रेट नंबर। आगे चलते हैं, पॉइंट में कम लगे बट इट हैड अ गुड इंक्रीज। हु won the batch open challenger squash in April 24 after defeating Melville Sian Manico of France? मेलविन सियानी मैनिको जो हैं फ्रांस के, उनको यूएस इंडियन है ये, यूएन मतलब यूएस से बिलोंग करते हैं, बट अगर आप इंडियन ओरिजिन की बात करो तो चेन्नई से हैं ये, वेलवन शांतिल कुमार जी, ठीक है। वेलवन शांतिल कुमार hails from Chennai, Tamil Nadu, and he is a 26-year-old and won the Batch Open Challenger squash after defeating Melvin. The competition has been held at Jeu de Paume, Paris, France, and this is the 8th professional squash association title for the US based Indian, right? आगे चलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलाउ किया है कि वो एक्सपोर्ट करेंगे अराउंड 99,150 मेट्रिक टन की अनियन प्याज, ठीक है, 6 नेबरिंग कंट्रीज को। अब इनमें से कौन सी पार्ट नहीं है, ठीक है, तो नेपाल इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट। उसके अलावा बांग्लादेश, बहरीन, मॉरिशस, श्रीलंका, ठीक है, यूएई, भूटान,
ये जो है इनको इंडिया इज गोइंग टू एक्सपोर्ट, ठीक है। अनियन एक्सपोर्ट प्रोविजन इट हैज़ बीन इम्पोज्ड टू इंश्योर, ताकि जो डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी है वो रहे, पता चले कि आपके घर में ही सामान नहीं है और आप बाहर जो है वो दे रहे हैं। नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर एक्सपोर्टिंग अनियन टू 6 countries, एंड दे ऑब्टेन अनियन विदिन from within the country and sell them through the e-platform at L1 prices, and then supply them to the agencies or the agency that is nominated by the assigned country at the negotiated rate on 100% advance payment basis, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि पहले पर्टिकुलर कुछ परसेंट दे दो, बाद में आ जाएगा, पूरी पेमेंट एडवांस होती है, ठीक। चलो आगे चलते हैं। विच इंडियन पोर्ट हैज रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज टू ऑपरेट एज इंडियाज फर्स्ट ट्रांसशिप पोर्ट? ये है अडानीज पोर्ट, दैट इज विजन Vizhinjam Port. Vizhinjam, Adani's group Vizhinjam Port in Kerala has received approval from Ministry of Port, Shipping and Waterways to operate India's first transshipment port, and it is first full-fledged deep shipment port. And जो transshipment ports होते हैं, they are transmit hubs जहाँ पे cargoes जो हैं एक ship से जाते हैं and it is transferred to another, like on the way to its final destination, and then वो जो ट्रांसफर होता है उसके बाद it goes to the final destination. वर्ल्ड्स बिगेस्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट जो है वो सिंगापुर, शंघाई, बुसन और हांगकांग का है। आगे चलते हैं, किसने जीता है कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड फॉर मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, ठीक है। तो द नेम इज गीना just Justus, and Justus एक इंग्लिश हाई स्कूल टीचर हैं in UAE, and has been given the Middle East and North African regions, मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका रीजन से इन्हें 24 कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड जो 2024 का है वो मिला है। शी इज़ फ्रॉम केरला, ठीक है, एंड 2005 से शी इज़ वर्किंग देयर। बहुत मेंटर किया है बच्चों को, बहुत डेडिकेटेडली शी हैज़ डन द चैरिटी वर्क, समझाना, टीचिंग एंड ऑल एवरीथिंग। ये अवार्ड दिया भी उन टीचर्स को जाता है जो बहुत बढ़िया ग्लोबल लेवल पे काम करते हैं, एंड जिन्हें पेरेंट्स, स्टूडेंट्स या पीयर जो टीचर्स होते हैं वो नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। वर्ल्ड वेटरनरी डे जो है वो एनुअली सेलिब्रेट होता है सैटरडे लास्ट सैटरडे ऑफ अप्रैल मंथ, और इस बार का जो लास्ट सैटरडे था वो 27 तारीख को था, ठीक है। जो इम्पोर्टेंस है एनिमल की, उनके हेल्थ की, वो इट शोज दिस, एंड जो वेटेरियंस आर एसेंशियल हेल्थ वर्कर्स जो है इस बार की थीम है। पहली बार 2000 में सेलिब्रेट हुआ, 29 अप्रैल 2000 में, बाय वर्ल्ड वेटेरियन एसोसिएशन टू रिकॉग्नाइज एंड प्रमोट द रोल ऑफ वेटेरियंस। नेक्स्ट पे चलते हैं। एल जेंद्रा रोजर ग्वेज ने जीता है मिस यूनिवर्स ब्रूनोस आयरिस 24 का टाइटल। द पर्सन बिलोंग्स टू विच कंट्री? बिलोंग्स टू एजेन Alejandra belongs to Argentina. Okay. 60-year-old lawyer journalist hailing from La Plata, Argentina, has won Miss Universe Buenos Aires, and she contested at the age of like with 34 others contestant, and पहले जो क्राइटेरिया था ना, वो क्राइटेरिया था 18 से 28 साल तक का, और अनमैरिड होनी चाहिए, एंड चाइल्डलेस होनी चाहिए, बच्चा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अभी जो क्राइटेरिया है 1952 के बाद का, ठीक है, जब से इस्टेब्लिश हुआ उसके बाद, और यही था 1952 के बाद। अभी रिसेंट डिसीजंस में ये परमिट किया गया कि 18 से 73 ईयर्स तक इरिस्पेक्टिव ऑफ द प्रीवियस क्राइटेरिया जो महिलाएं हैं दैट कैन पार्टिसिपेट। So she is a 60-year-old lawyer and journalist who won the Miss Universe Buenos Aires title of 2024. ठीक है? So this was it from today's session. I hope you guys would have liked the session, and if you do, please press the like button and subscribe भी कर लेना channel को, ठीक है?
So thank you for now. We will be meeting you tomorrow, definitely.